अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है और ऐसे में हमने याद रखना है अपने स्पॉन्सर्स को भी, क्योंकि अगर नेशनल मिक्स रेसिपी ना होता तो शायद मैं भी अच्छा खाना ना पका पाती। तो मेरी खाने पकाने का जो राज है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है कि अगर मैं कुछ पका रही हूँ तो वो नेशनल वालों की वजह से पका रही हूँ। तो आपने भी अगर कुछ पकाना है और आप नहीं चाहते कि इतने मसाले ढूंढें, जहमत करें, तो आप भी मंगवाइए और पका लीजिए। लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं उनकी लिस्ट जो है वो इतनी खूबसूरत है कि आप देख रहे हैं मुसलसल कि 4 चांद लगाए जा रहे हैं ट्रांसमिशन को, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और गुफ्तगू जो है वो बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार हो रही है। अभी जो मेरे साथ मेहमान बैठे हैं 2 बड़े ही खूबसूरत नाम हैं, मैं पहले उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत और इतना हसीन चेहरा कि अगर आप उन्हें देखें तो आप परेशान हो जाएंगे, उन्हें देखें या सिर्फ उन्हें सुने, और अगर सुने तो देखें कब। और ये इतना को लीथल कॉम्बिनेशन है कि आपके पास आवाज़ का भी जादू है और खूबसूरती भी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो मैं बात कर रही हूँ हुमैरा अरशद साहिबा की। बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो और आने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं आपके 24 चैनल के इस चैनल से, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और ढेर सारी दुआ और प्यार। खैर मुबारक। और साथ जो हैं हमारे एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो ना सिर्फ खूबसूरत शायरी करते हैं, जो ना सिर्फ मोहब्बत पे लिखते हैं, बल्कि फ़लसफ़ा ज़िंदगी क्या है उसकी खोज में उन्होंने फ़िल्म पढ़ाना शुरू कर दी है। तो यानी मैं उनको इंट्रोड्यूस कराई देती हूँ बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। तो हमारे साथ हमाद मौजूद है। हमाद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपका जो कुर्ता है मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा है ये बड़ा ज़बरदस्त कलर है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ऐसे रंग के कुर्ते पहन लेते हैं, उनको सूट कर जाता है। थैंक यू सो मच। कैसी गुजर रही है अभी तक आपकी ईद? बहुत अच्छी गुजर रही है जी, ब्रिलियंट है और मज़ा भी आ रहा होगा जी, बहुत अच्छा। और फिर आपकी जो एक लाइवली शख्सियत है, मुझे सेट पे आके ऐसे लगा जैसे कि कुछ ताजगी है, कुछ शुक्र है बाजी नहीं कह खुशबू दिया है कि जैसे मैं अपनी बाजी से पहली दफा मिल रहा हूं। लोग ये भी कहते थे ताजगी से ये ताजगी वहां जाते थे, बाजी कैसे आए भी लगी हुई है। इसलिए हुमैरा, कैसे गुजरता है ये ईद का मौका खाने पकाने? क्योंकि मुझे पता है कि आप खुश खुराक है, आपको खाना भी पसंद है, खाना खिलाना भी पसंद है। हाँ। तो कैसे आगाज होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या लिस्ट होती है? देखिए, बहुत बड़ी लिस्ट तो नहीं होती, ऐसे मैं झूठ बोलूँ बहुत बड़ी लिस्ट है और ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल, हाँ, जैसे नॉर्मल लोगों की ईद होती है, मेरी भी सेम वैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक चेंज मैं करती हूँ कि मैं रात को ही थोड़ी सी कुकिंग जो है वो कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ, मीठा शीठा साइड, हाँ, फॉर द सेफ साइड, ताकि सारा दिन जो है वो कुकिंग में ना गुजरे। तरीका है मतलब कि मीठा शीठा आप बना सकते हैं थोड़ा, जैसे आपने खाना वाना जो बनाना है उसकी जो आधी चीज़ें हैं वो रात को आप थोड़ा रेडी कर लें, तो सुबह को फिर आप जब कुर्बानी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप दी है। वरना नॉर्मली होता है कि किचन में सारे काम हो रहे होते हैं, चूल्हे फ्री नहीं होते। हाँ। वो कोई मेहमान आ गया चाय बनाने के लिए तो अम्मी डांट देती है, बाहर जाओ, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। तो ये वाले तरीके से बचा जा सकता है वैसे। हाँ। तो उसमें क्या है लिस्ट में हुमैरा खाने में? देखिए, सबसे पहले तो कलेजी, अच्छा, ऑब्वियसली, हाँ, ये तो वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ पुलाव। सर, आपकी ईद जो है वो कैसे गुजरती है? कुर्बानी घर में करते हैं, कसाई बुलाते हैं, क्या होता है? जी, दोनों तरह से घर में भी कर लेते हैं, बाज़-औक़ात बाहर कर लेते हैं, क्योंकि बहन भाई हैं जो सब मिल के हम इकट्ठे एक ही जगह पे अम्मी की तरफ करते हैं, तो एक बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन रहती है। अम्मी का फ्रीजर खोला जाता है जी, अम्मी को कहते हैं कि फ्रीजर खोल दे, फ्रिज खोल दे, गोश्त यहाँ पर आएगा। ऐसे ही है, बारबेक्यू भी वहीं पर होगा। और ये मिल बांट के बैठने का, खाने का तरीका भी है। जी बिल्कुल। तो आपके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, फिल्म मेकिंग पढ़ा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इस पे काम बहुत कम किया गया है। कम है अभी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जैसे हुमैरा कहती है मैं साफ साफ बता देती हूँ, आप भी स्टूडेंट्स को साफ साफ बता देते हैं कि आप फेल हैं, मैं दिल रखते हैं? देखिए, मैं चंद एक टेस्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के, उनसे कहता हूँ कि पहले स्टेज पे अदाकारी करके दिखाएं, उसके बाद स्क्रीन पे अदाकारी करके दिखाएं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से पता चल जाता है कि क्या वो ट्रांजिशन कर सकता है कि नहीं। स्टेज का बंदा ओवरडू कर रहा है, एग्जैजुरेटेड इमोशंस के साथ बात कर रहा है, लाउड फेक आउट तो नहीं कर रहा। हाँ, वो लाउडर एक्सप्रेशन होता है स्टेज का, क्योंकि स्टेज की मैकेनिज्म डिफरेंट है, उसकी डिमांड्स डिफरेंट है।
आपने आखिरी बंदे तक अपनी आवाज़ भी पहुंचानी है। फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आप नाराज़ हैं तो नाराज़गी आखिरी बंदे तक पहुंचनी चाहिए। तो ये हम उनको बताते हैं कि ये तो आपको थोड़ा सा ओवरडू करना पड़ेगा, बट व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन तो वहाँ पे तो ज़रा सा भी आप एक्सप्रेशन ओवरडू करेंगे तो वो तो अच्छा खासा नज़र आएगा, और ऊपर से क्लोजअप लिया हो किसी ने तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए ये जो सटलिटी है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन मीडियम टू दी अदर, ये मद्देनजर रखनी पड़ती है। जी, मद्देनजर रखनी पड़ती है, हम सिखाते हैं उनको। इसके अलावा जो सबसे मुश्किल काम बच्चे बड़े शौक से कहते हैं, वो ज़ाहिर है हर बंदा जैसे शुरू में एंकर बनने आता था, अब वो हीरो बनने आता है, हीरोइन बनने आता है। जब उसको कैमरा उठा के कई टेक्स करने पड़ते हैं, धूप में, बादल में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, सड़कों पे जी खज्जल होके, इजाज़त नहीं मिलती, अगर इजाज़त लिए बगैर ड्रोन उड़ा दिया, पकड़े गए, थाने में बैठे हुए, अब क्या करें। तो इस तरह की जो रियल लाइफ चैलेंजेस हैं उससे जब नंबर्द आजमा होते हैं, आगे आता है एडिटिंग का मरहला। उसमें बहुत ज़्यादा वो पेन्स टेकिंग काम है, आपको पता है। वो तब हम कहते हैं कि 1% इंस्पिरेशन और 99% पर्सपिरेशन, तब आपको सही जौहर खुलता है। तो ये फिल्म मेकिंग है, जैसे आपने फरमाया कि ये बहुत वास्ट है, वास्ट भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, नाजुक भी है, सोफिस्टिकेटेड है, नाजुक भी है, सेंसिटिविटी भी इस पे बहुत ज़्यादा है। ज़रा सा आपने उसमें अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया और ऑडियंस को या व्यूअरशिप को, ये सिने गौर को फॉर दैट मैटर मद्देनजर न रखा, तो वो आपको ये सलवाते सुनाता हुआ जाएगा कि 800 रुपया मैंने इसलिए खर्चा था कि मैं तुम्हारी जो एक्सपेरिमेंट देखूं आगे, तुमने मुझे क्यों दिया, व्हाट वाज इन इट फॉर मी। लेकिन मुझे यहाँ पे चूंकि हुमैरा ना सिर्फ सिंगर है बल्कि खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक भी है, और आपका जो चेहरा है, मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में इसलिए बता दिया था कि इतना फैसिनेट कर रहा होता है। आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं। आपको कभी ये ऑफर्स नहीं आई ड्रामास की? आती होंगी, यकीनन आती होंगी, आप शायद मना कर देती होंगी। आपने कभी सोचा नहीं कि सिंगिंग के साथ ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, चलें लेट्स डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम? अच्छा, क्योंकि मुझे सिंगिंग ही पसंद है, शुरू से मुझे सिंगिंग ही पसंद है। मुझे बहुत ऑफ़र्स हुई, फिल्म की भी, ड्रामा की भी, अभी भी ऑफ़र्स होती हैं, ड्रामे की भी ऑफ़र्स होती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली सिर्फ सिंगिंग ही पसंद है। और मे बी फ्यूचर में शायद करूँ, लेकिन अभी तो चाहेंगे, अभी नहीं है, लेकिन हम देखना चाहेंगे हुमैरा अरशद को पर्दे पर भी, क्योंकि हम आवाज़ तो सुनते हैं और मद्दाह हैं ही, लेकिन जो चेहरा है, अगर वो अदाकारी करता हुआ टीवी पे आएगा तो वो कैसा लगेगा। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ईदें कैसी गुजरती हैं, कैसी गुजारी जाती हैं, क्या मज़ा मस्ती वगैरह सब पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी और सारी। और पूछना ये है, क्योंकि हमें अभी की ईद तो याद है, क्योंकि ईद का समा है, चल भी रही है, प्लान्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बचपन की ईद याद है? कोई ऐसा किस्सा आप उनमें शामिल थी जो जानवर आते ही देखते डर जाते थे, या फिर नहीं, लेट्स बी फ्रैंक विद देम, आओ इन्हें मेहंदी भी लगाएं, इन्हें तैयार भी करें? कोई किस्सा याद है इस तरह का? मैं क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती थी, और बल्कि अभी तक हूँ स्टिल। अच्छा, मैं अभी भी शरारतें करती हैं? अभी भी मैं बहुत शरारती, मैं अभी वाले किस्से भी सुनना चाहूँगी। मैं बहुत शरारती हूँ, और मेरी शरारतों से ना सारे पनाह मांगते हैं, मेरे सारे जो घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं ना, किस किस्म की शरारतें होंगी। मैं बहुत शरारती हूँ। और बचपन में भी मेरी जो सबसे ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड थी ईद में, सच बताऊँ, मैं इंटरेस्टेड थी कपड़े शपड़े लेने में, शॉपिंग करने में और ईदियाँ वसूल करने में। मैं सबसे ज़्यादा, हाँ बस तेज़ नहीं, मतलब कि इंटरेस्टेड थी, और मुझे किसी चीज़ से कोई वो नहीं होता था कि मैं फटाफट पैसे जो है ना वो जमा कर लूं। बड़ी ईद पे मिला करती थी उस टाइम पैसे? मैं मिला या ना मिले, मैंने सिरे चढ़ जाती थी अपने माँ बाप के। अच्छा। और बहन भाइयों के, मोहल्ले वालों के, जो मेरे सामने कोई आ रहा है बस, हाँ ईदी दे दे, ईदी। और बड़े बहाने में लगाती थी कि यार मैं सोचा करती थी यार इससे अब मैं कैसे ईद निकलवाऊँ, इससे मैं कैसे निकलवाऊँ, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ। एक दफ़ा वो बकरा ऐसे आराम से सोया हुआ, तो मैंने ना उसका वो जो था, वो जो उसकी रस्सी थी, वो मैंने ना खोल दी। आपने खोल दी रस्सी? हाँ, मैंने रस्सी खोल दी। ये जानते पूछते कि ये ये बहुत मारता है, तो मैंने कहा चलो एंजॉय करेंगे, देखेंगे कि क्या करता है। गुड यार, ये अच्छा एक्सपीरियंस। उसकी रस्सी खोल दी, तो एक
हमारे मोहल्ले में एक होती थी एक लड़की, तो उससे मेरी बड़ी वो दुश्मनी टाइप होती थी। अच्छा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि उसको नहीं पता था बेचारी को कि ये बकरा जो है वो खुला हुआ है। तो मैंने उसको कहा, वो बकरे को ऐसे करते थे ना, ऐसे ऐसे करते थे, तो बकरा फौरन जो है अलर्ट हो जाता था कि बस अब वो थोड़ा सा पीछे जाता था, पीछे से जाके फिर आगे आता था, और फिर ऐसे करने वाले बकरों की ज़बान है बेसिकली। हाँ, वो मारते थे वो ना। तो उसने भी बेचारी ने उसको यूं करके किया। और आपने उसको बताया था कि नहीं, मैंने नहीं उसको बताया, मैंने तो उसको कहा नहीं, मैंने वैसे उसको मना किया था कि ये ना करी। तो वो पता नहीं, वो खुद से उसने ना जाके ऐसे किया, तो बकरे ने भागा आया, उसने उठा के उसको पटक दिया जमीन पर, पटक दिया। अच्छा, अब मैं भी साथ फंस गई, क्योंकि मैं भी साथ गई हुई थी। बकरा हमारे पीछे और आप लोग आगे बाजार में आगे भाग रहे, और बकरा हमारे पीछे भाग रहा, और आगे दुनिया भाग रही है। दुकानों वाले दुकानें के शटर उठा रहे हैं, लोग दुकानों के वो जो होते हैं थड़े से उन पे चढ़ गए, और बकरा और ना ऐसे गली थी, ऐसे करके ऐसे इधर को जा रही है, फिर इधर से फिर इधर आके मिल रही है, और आप घूम रहे हैं। और हम घूम रहे हैं, और बकरा इतना तेज था, हम बकरे को धोखा देने के लिए इधर को गए, तो जब हम इधर से आए तो बकरा इधर से आ रहा हमें मारने के लिए। यानी वो बकरा जो था वो अच्छा खासा समझदार था। बकरा तो कम से कम 2 घंटे लगे बकरे को। तो जिनका बकरा था उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको कि ये क्या किया? हमें क्या पता कौन खोल गया कौन नहीं खोल गया। सीसीटीवी कैमरास भी नहीं होते थे कि फुटेज निकाल लेंगे। हमें क्या पता उस वक्त बकरे को कौन खोल गया, किसी को उस टाइम याद भी नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी मेमोरी है जो वैसे आपने शेयर की है। और मुझे बड़ा वो याद आता है बचपन का ये वाकया, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि वो बकरा मतलब ऐसे था कि जैसे कि कोई दहशतगर्द आ गया है, और लोग आगे भाग रहे हैं, लोग कमरों के अंदर घुस रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं, बकरा कहीं आ ना जाए अंदर। मतलब कि इतना बकरे का दहशत था। हुमैरा, मैं चाहूंगी इस मौके पे जो है मैं आपसे थोड़ी सी फरमाइश कर लूं। जी, फरमाइश मेरा हक बनता है भाई। मैंने अपनी ईद कुर्बान की है, तो मैं ज़ाहिर ये तो कहूँगी, मैंने आपका एक ट्रैक जिसके बाद मैं आपकी अभी तक फ़ैन हूँ। आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, और उसमें से एक वस्वे ढोला भी है जो मैं चाहूँगी कि हम सुने भी, लेकिन गर्ल्स सुन ढोलना, ये एक ऐसा ट्रैक है कि जहाँ पर ये ऑन हो वहाँ पर कोई कुर्सी पे बैठ नहीं सकता। बिल्कुल, मैं चाहूँगी थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे लिए। हो गल सुन टोलना टोलना, गल सुन, हो गल सुन टोलना टोलना, गल सुन, हो जदों प्यार किसे नाल पाईदा, ओ जो चावे ओ चाहीदा, ओदे नाल मतका नहीं लाईदा, सुन गल सुन, हो गल सुन टोलना टोलना, गल सुन। के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे 24 न्यूज़ HD की स्क्रीन पर। ईद कुर्बा स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और मेहमानों के साथ गुफ्तगू भी हो रही है। और मुझे यहाँ पर पूछना ये है, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक और शायर मौजूद हैं, जो कि ज़रा टीचर भी हैं, डांटते भी होंगे अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन ये शायरी पहले मुझे बताएं कि ये शौक़ कहाँ से आया, और मैं कुछ सुनना चाहूँगी। उससे पहले आप कुछ एक आधा कता जो है वो प्लीज़ गोशगुजार कीजिए। 2-3 अशार में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, वाह, आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, वो परीज़ाद हमारा नहीं होने वाला। वाह, आसमानों से इशारा नहीं होने वाला, वो परीज़ाद हमारा नहीं होने वाला। शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, वाह, शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, अब भी शक है मैं सितारा नहीं होने वाला। वाह वाह, मुकर्रर। शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, अब भी शक है मैं सितारा नहीं होने वाला। क्यों किए जाते हो बेकार दुआएं हमाद, वाह,
क्यों किए जाते हो बेकार दुआएं हम्माद, वो किसी तौर तुम्हारा नहीं होने वाला। जबरदस्त जबरदस्त, अमेजिंग। तो ये शायरी का जो एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस है, ये कब रियलाइज हुआ दैट यू आर अ पोइट? बिकॉज हम सबको पता है कि पोइट्री इज समथिंग दैट यू कैन नॉट लर्न, इट कम्स with passage of time or it's a God gifted thing, जैसे हुमैरा की आवाज़ है। जी जी, हुमैरा की आवाज़ पे मैं भी कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन पहले आपकी सवाल का जवाब देता हूँ। मुझे ना पीटीवी वर्ल्ड से एक दफ़ा एक अंग्रेज़ी प्रोग्राम था, मॉर्निंग शो, तो उसमें यही सवाल किया गया। 6-7 साल पुरानी बात है। तो चूंकि ये सवाल बचपन से सुन रहा हूँ, छोटी थी तब। अच्छा तो मेरी हंसी नहीं रुक रही आपकी बात। मैंने तो संजीदा वाला लाई थी, वो हंसी वाली बात तो नहीं है। मैं वाकई बड़ी छोटी थी उस वक्त। अच्छा ओके, सही है। मेरे से में पोनियो वाली आ गई, हालांकि आपने बताया 2016 में आपने ग्रेजुएशन कर ली थी। छोटी नहीं थी, लेकिन मैं छोटी थी। लेकिन ये 2017 की बात है शायद। अच्छा बहरहाल, तो उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि आई ट्राइड डांसिंग, आई वाज अ फेलियर, आई ट्राइड राइटिंग सम नॉवल, आई कुडंट कंप्लीट दैट, आई ट्राइड पेंटिंग, I was a comprehensive failure, but when I tried writing a poem, I was a success. So this was actually the journey of discovery. मैंने अपने आप को डिस्कवर करने के लिए various forms of art. So eventually you went through different passages and then you came to know that you are a poet. कुछ ये महसूस होता था कि शायद कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि अपना रास्ता चाह रहा है। अब वो इजहार की क्या शक्ल है उसकी, एक्टिंग है, गुलकारी है, कंपोजिशन है, शायरी है, मौसीकी, कुछ पता नहीं चल रहा, बाहर नहीं आ रहा था बेसिकली। जी, तो फिर रूम मिल गया। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने डिस्कवर किया अपने आप को, और उसके बाद फिर मैंने मुकम्मल तौर पे अपने आप को डेडिकेट कर दिया। मैंने अपने बेहतरीन करियर शायरी के लिए छोड़ दिए। मुझे बेहतरीन जॉब्स मिली, पाकिस्तान से बाहर की जॉब्स मिली, क्योंकि मैंने सबसे पहला जो मास्टर्स किया था वो एमएससी कंप्यूटर साइंसेस था, और मैं जावा स्पेशलिस्ट था उस ज़माने में। लेकिन मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मैं डेडिकेटेड होकर शायरी करना चाह रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी आधी दर्जन किताबें हैं, और जो आखिरी किताब थी उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल इनॉग्रेशन मिला इस्लामाबाद में। तो ये मुसलसल अल्लाह का एहसान है। बिल्कुल एहसान है, एजाज है। और आप हुमैरा को कुछ डेडिकेट करना चाह रहे हैं? जी, नहीं, मैं कहना ये चाह रहा था कि skip that part. बिल्कुल बिल्कुल। हुमैरा जब ये बता रही थी कि बचपन में वो शरारती थी, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इनकी जो आवाज़ से जो एनर्जी है जो हम तक पहुँची है और हमें ज़िंदगी और तवानाई बख्शती रही है, उससे पता चलता है कि एक क्रिएटिव जहन, एक तख्लीकी जहन जो है वो डेफिनेटली कोई नित नए शरारतें ना करे। उसके अंदर रब ने जो लहर पैदा की हुई है तख्लीक की, वो उसको चैन से बैठने दे, ये हो ही नहीं सकता। मेरी टीचर भी ये कहा करती थी एक कि वो दिमाग बहुत चलते हैं जो शरारती होते हैं, बिल्कुल, तो वो जिंदगी में कुछ करते रहते हैं। और क्रिएटिव लोग तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। थैंक यू सो मच। आप जैसे अच्छे इंसान, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको खुद इतना अता किया है, आपको खुद इतने गिफ्ट्स दिए हैं जो हर इंसान को अता नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा सीख के कर लेता है, लेकिन कुछ लोग वाकई ही में गॉड गिफ्टेड होते हैं कि जैसे शायरी है, सिंगिंग है, या व्हाटएवर कुछ भी है, बस बहुत सारी चीज़ें सीखने से आती हैं। बट ये शायरी जो है, आई थिंक ये भी अल्लाह ताला की अता है। बिल्कुल। क्योंकि ये कोई सिखा नहीं सकता आपको कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, ये क्योंकि एक फीलिंग्स का नाम और है। आपने भी तो ज़रा सेल्फ डिस्कवरी की ना हुमैरा, क्योंकि आप भी शुरू से तो मालूम नहीं होगा कि आप बहुत अच्छी सिंगर हैं या यू कैन सिंग। तो आपने ये कब समझा या बात समझ में आई कि नहीं मैं तो बड़ी ज़बरदस्त सिंगर हूँ, आई हैव पावरफुल वोकल्स? अच्छा, क्योंकि मेरी वालदा ज़ाकरा है, मजालिस पढ़ती हैं माशाल्लाह, और मैं उनके साथ सोज़खानी किया करती थी, मिलाद पढ़ती थी। अच्छा। तो क्योंकि जब अम्मी पढ़ती थी, मैं और मेरी बहन हम लोग खड़े होते थे, और फिर जब हम लोग पढ़ते थे तो फिर लोग जो है वो बड़ा इंजॉय करते थे और हमें बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि ये बच्चे जो हैं ये बड़ा माशाल्लाह अच्छा नाते पढ़ते हैं, कसीदे, बचपन से ही। तो फिर जब सारे लोग ऐसे ही कहते थे ना, फिर मैं स्कूल में भी जो कंपटीशन होते थे, चाहे वो नात के हों, सिंगिंग के हों, तरानों के हों, या कुछ भी हो, तो मैं हर चीज़ में बढ़ चढ़ के मुझे होता था कि मैं हिस्सा लूँ। और मेरे अंदर एक लगन होती थी कि बस मैंने करना है। तो बचपन से मैंने सोचा कि मैंने सिंगर बनना है। बचपन से ही ये तय था कि मैंने सिंगर बनना है। और मैं अपने बहन भाइयों को टीवी या स्त्री का स्विच पकड़ा के तो मैं उनसे कहा करती थी कि तुम मेरी ऑडियंस बनो। तो मेरा भाई ना वो कंपेयर बनता था, तो वो फिर ऐसे करके कहता था अब आ रही है आपके सामने
हुमैरा, अरशद, और मैंने भी चम्मच पकड़ा होता था और माइक मतलब बनाया होता था, और ये मेरे आगे बहन भाई जो क्रिएटिविटी है भाई। हाँ, वो सारे तालियां बजाते थे और फिर मैं आके उनके सामने तो परफॉर्म मैं किया चाहूंगी ये करती थी। वेलकम बैक नाजरीन। आप ये जो मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है ये एंजॉय कर रहे हैं जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हुमैरा का ट्रैक भी एंजॉय किया और जो हम लोग इस वक्त अपने मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं वो इतनी को मज़ेदार है। ऑन कैमरा तो है ही माशाल्लाह, लेकिन ऑफ कैमरा भी हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं। वो ज़ाहिर हम नहीं बताएंगे आपको कि क्या डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर हमने इसको कंक्लूड करना है ट्रांसमिशन को, और हमारा जो मोटिव था वो ये था कि आज ईद है और ईद की खुशियाँ बांटनी है, और ये बड़ी ईद है, कुर्बानी, एहसास, क्या पैगाम देंगे अपने देखने वालों को? मेरा ख्याल है कि जो खुशी है वो तलाश करने वाली चीज़ है। अरे वाह। खुशी आपके पास खुद चल के नहीं आती, आपको चल के ढूंढनी जाना पड़ती है, जी, मेहनत बिल्कुल, करनी पड़ती है, आपको जाना पड़ता है। तो इसलिए वो जो एक बड़ा उदासी का एक औरा हमने अपने गिर्द लिबादा उड़ा हुआ है, बेसिकली लिबादा उड़ा हुआ है, वो अपना ही हम नुकसान कर रहे होते हैं। देखिए, हम शायर हैं, कहा यह जाता है कि ये उदास रहते हैं और ये ऐसा है, जब तक उदास ना हो तब तक ये लिख नहीं सकते। मेरा या इनको महबूब ने धोखा दिया होगा या रकीबा के ले गया होगा, ये वाला हिसाब होता है। नहीं, ये होता है। अच्छा, होता है। बड़ी जालिम दुनिया मान गए हम ये बड़ी जालिम दुनिया है। तो अगर देखें दिल ना टूटा हो तो हम लिखें कैसे? ये जो शायरी है हमारे दिल टूटने की आवाज ही तो है। ये जो चटकने की आवाज आती है आपको, ये मिसरों की सूरत में लेकिन मुझे लगता है कि देयर आर अदर वेज टू। दिल एक तरह से नहीं टूटता, बहुत और भी बड़े बड़े इंसिडेंट लोगों के साथ हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा था कि खुशी को आप हज़ारों जगहों से तलाश कर सकते हैं। एक चिड़िया आपके घर में आई है, बोल रही है, आप उसको देखें और खुश हों कि कितनी आज़ाद है, कितनी खूबसूरत है और कितना खूबसूरत परिंदा है, और बजाय इसके कि इसके देखें कि ये भी कल ये नहीं थी और कल दोबारा ये भी नहीं होगी, जैसे मैं नहीं था मैं नहीं हूँगा। ये हकीकत है, लेकिन क्या ज़रूरी बात है कि डार्कर एस्पेक्ट ही देखना होता है। ईद तो है ही खुशी का नाम, तो इसलिए ज़िंदगी में खुशियाँ मिले ना मिले तो उनको तख्लीक कर लेना चाहिए, ढूंढना चाहिए, बना लेना चाहिए। बड़ा वेल सेड। और मेरा आपसे, हमने ज़्यादा ट्रैक तो सुनना ही है, आपको ऐसे नहीं जाने देना, लेकिन ये ईद का मौका है और ईद के मौके पर हम हर साल, मैं ये नहीं कह रही हूँ लेकिन इन जनरल हम अक्सर लोगों को अलविदा कहते हैं। ज़ाहिर है ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ साथ गम भी है, खुशी भी है, लेकिन हमने इसे बड़े खूबसूरत एक एंडिंग नोट पे ख़त्म करना है, तो वो क्या पैगाम होगा ऑडियंस के लिए? देखिए, जैसे ये ईद है, ईद कुर्बान है, और ईद कुर्बान सिर्फ बकरा ज़िबा करने का नाम नहीं, इसमें बहुत कुछ ज़िबा करने का नाम है। बिल्कुल। लोगों ने ये तो याद रखा कि हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल के गले पे छुरी चलाई और बकरा आ गया और बस हमने बकरा ज़िबा करना है। बिल्कुल। हमने बकरा ज़िबा नहीं करना, हमने वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू थी ना, वाह, उसे वो गुफ्तगू का जो मफ़हूम था उससे हमने सीखना था। ईद कुर्बान क्या है, एहसार क्या है, एहसार क्या है। ज़बरदस्त, खूबसूरत अल्फाज और ख़ूबसूरत तरीके से हुमैरा ने इसे समअप किया, हमाद ने समअप किया। बहुत शुक्रिया हमाद, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप बहुत सारे नए चेहरे, बल्कि नए करेक्टर्स जो हैं वो बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। और हुमैरा, आप यहाँ पर आई, आपने 4 चांद लगाए। ज़ाहिर आप दोनों के होने से ही ये ट्रांसमिशन थी, और हम चाहेंगे कि आपको हम अब ना सिर्फ सुने बल्कि देखें भी, और जब हम देखेंगे तो फिर हम ज़ाहिर है अपने साथ वालों को बताएंगे। आपको पता है कि फ़लाँ ड्रामे या फिल्में हुमैरा आ रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप अब छा जाएँ, क्योंकि आप ऑलरेडी छाई हुई हैं और अब आपने और छाना है, और आप ऑलरेडी यू डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी नो दैट, आपने बड़ा नाम कमाया माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगी कि जाते जाते एक ट्रैक जो है वो डेडिकेट करना है आपने, कह के ये तमाम तर ऑडियंस को डेडिकेटेड है जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ख़ास करके जो मेरी टीम है। मेरी टीम के बगैर ये ट्रांसमिशन मुमकिन नहीं थी, ये हो ही नहीं सकता। इतनी मेहनत, इतनी कुर्बानी एहसास जो छुट्टी का किया है,
ये उनको भी डेडिकेटेड जी बिल्कुल होना चाहिए। और जी जैसे कहा गया है कि मैं डेडिकेट करूं मैं अपने तमाम फैंस को, और जो मेरे फैंस नहीं हैं उनको फैंस बनाने के लिए मैं उनको भी डेडिकेट करती हूं, और आपकी पूरी टीम को डेडिकेट करती हूं जो अपनी ईदें छोड़ के लोगों के लिए यहाँ पे जो है इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजा रहे हैं, और जो उनमें टैलेंट है उस टैलेंट से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स हैव अ ट्रैक। और ट्रैक पर जो हम जा रहे हैं उससे पहले मैं भी आपको अलविदा कह देती हूँ, क्योंकि हमारा भी भाई अब जाने का टाइम है, मेरी भी फैमिली है, सबने जाना है। लेकिन हमने ये नहीं भूलना कि हमारी ज़िंदगी में जो रंग हैं वो रंग किन लोगों की वजह से हैं। अगर वो लोग आपसे नाराज़ हैं तो उन्हें मना लें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप हैं, और वो रंग तमाम तर ज़िंदगी के उन्हीं की वजह से हैं। और अगर आपके खाने में मसाले कम हैं तो अभी जाइए और नेशनल मिक्स रेसिपी लेकर आइए, क्योंकि अगर खाना फीका हो जाए तो मज़ा नहीं आता है। आप सबको फरवा वहीद की जानिब से 24 न्यूज़ HD की पूरी टीम की जानिब से ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।